अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे गेस्ट हैं मुसीर आसिफ, जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ही नफीस किस्म के इंसान हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मुसीर आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप बताएं? मुसीर, आपका नाम बहुत यूनिक सा है, हुँ। इसका मीनिंग क्या है? रमज़ान में एक हवा चलती है, जिससे जन्नत के सारे खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं। हुँ। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरबारी से पूछते हैं कि इस हवा का क्या नाम है? तो वो बताता है कि इस हवा का नाम मुसीरा है, जो ये पैगाम दे रही है कि रमज़ान आ गया है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सुबहान अल्लाह। तो ये नाम का मतलब ज़रा थोड़ा लंबा इसलिए है क्योंकि कुरान पाक में भी वर्ड यूज़ हुआ है मसीरा, लेकिन वो और ये मतलब लाइक टोटली ऑपोजिट मीनिंग्स है। क्या हम इसे जन्नत की हवा कह सकते हैं? कह सकते हैं, लेकिन जन्नत मगर में जन्नत बहुत की बहुत डिफरेंट सारी हैं। तरह की हवा होती है, तो वो उनमें से ये एक स्पेसिफिक हवा का नाम है हुँ। जो ये बता रही कि रमज़ान आ गया। मुसीरा, मुझे ये बताएं कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड? अनमैरिड। और अभी तक अनमैरिड हैं, तो इसकी वजह क्या है? बस कुछ पर्सनल रीजंस थी ना, उसकी वजह से बस, लेकिन अब जल्द शादी हो जाएगी ना। हाँ, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जल्द हाँ। क्या हम ये पूछ सकते हैं कि किससे? अ, नहीं ना, अगर मैं सब बता दूंगी तो फिर फ़ायदा अगला भी तो करेंगे ना, जब मेरी शादी होने वाली होगी तो फिर एक और हम पॉडकास्ट करेंगे। ज़रूर। कितने साल से इस प्रोफ़ेशन में हैं? ऑलमोस्ट अगर टीएनई सेक्टर की बात करूँ तो इट्स बिन 2 इयर्स, और अगर मैं अपने थ्रू आउट करियर की बात करूँ तो इट्स बिन आई गेस 8 इयर्स, सेवन अप्रॉक्स एट 8 ईयर्स इयर्स हम गिन यस। सकते हैं। यस, आई वाज 21 व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग तो हम जॉब। एक्चुअली करते क्या हैं? बेसिकली टीएनई में हुँ। टीएनई में बेसिकली होता ये है कि जो आपके हम लोग यूजुअली बच्चों को भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि बड़ा इजी सीन हो गया है कि हम बच्चों को रखते भी यहीं पे हैं, हुँ। और आपका एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा माइनस हो जाता है, और यहीं पे रखे हम उनको डिस्टेंस लर्निंग में इंटरनेशनल डिग्रीज दे रहे होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्रीज़ हम ऑफ़र कर रहे हैं यहीं पे, आप मतलब पियर्सन की डिग्रीज़ हम ऑफ़र कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि बहुत बर्डन्ड स्टडीज़ रही है हमारी टाइम पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया। हुँ। और लेकिन अब बहुत इजी सीन हो जाता है उस पर कि हम लोग 2 इयर्स का असाइनमेंट बेस्ड प्रोग्राम करा रहे हैं बच्चों को, जिसमें मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि बच्चों की रिसर्च मेथडोलॉजीज जो हैं वो बड़ी इंक्रीज़ होती हैं, और उसमें बच्चा ज़्यादा अच्छा गेन कर पाता है अगर वो वाकई उसको पढ़ ले तो। हाँ, हमारे वो पास उस जुगाड़ू प्रोग्राम बहुत होते हैं ना बच्चों के पास, तो लेकिन ये है कि अगर बच्चा वाकई उसको पढ़ ले तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा टीएनई ज़्यादा अच्छा हो जाता है बच्चों के लिए। ये ऑथेंटिक है, जो यहाँ पे हम डिग्री दे रहे हैं हम्म। वहाँ से, कि उसी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की दे रहे हैं? हम एग्जैक्ट उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज दे हुँ। रहे हैं। इनफैक्ट इस तरह होता है कि जो बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है हुँ। एग्जैक्ट हमारा बच्चा भी वही पढ़ रहा होता है। सिर्फ आप ये समझ लें कि हम प्रोवाइडर्स हैं, हम एक वो सर्टेन डिग्री यहाँ पे यहीं के टीचर्स या मोस्टली ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने खुद वो डिग्रीज़ की हैं हुँ। और वो करवा रहे हैं ये डिग्रीज़, तो बिल्कुल ऑथेंटिक होता है। इनफैक्ट बच्चों की जो ग्रेजुएशन सेरेमनीज़ होती हैं वो भी एग्जैक्ट उधर ही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ग्रेजुएट कर रहा है तो उसकी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जाके भी वो अटेंड कर सकता। और को एजुकेशन के बारे में क्या ख़्याल है? ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? लाइक मैं तो 100% सपोर्ट में हूँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग ए फीमेल, हुँ। मुझे लगता है कि हमारी मोस्टली फीमेल्स जो होती हैं वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती हैं, हुँ। और हमारे यहाँ थोड़ा सा हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम लोग बड़ी जल्दी फीमेल्स को सप्रेस कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि होनी चाहिए। आपकी बच्ची में जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। और हमारे यहाँ सोसाइटी में एक और बड़ी ऐसी चीज़ है कि हम फीमेल्स को बड़ी जल्दी ऑब्जेक्टिफाई कर लेते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो मैं पर्सनली उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 8 इयर्स से मैं जॉब कर रही हूँ, तो मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी किए हैं, ठीक है। तो पीपल कैन से एनी थिंग एनी वेयर, बिकॉज मतलब लाइक आप हो एक उस सेक्टर में ऐसे। हुँ। तो मुझे वो लगता है कि आपको अपने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए। मेल मेंबर्स में तो होता है ना, हाँ, तो वो नॉट तो अ बिग फीमेल्स को डील। देख के कॉन्फिडेंस जाग जाता है ना उनके अंदर। तो मगर फीमेल लेकिन वो क्या डिप्रेस नहीं हो जाती, या वो भी खुल जाती हैं को एजुकेशन में आके? मुझे ऐसा लगता है को एजुकेशन एक्सपोजर बहुत अच्छा दे देता है हुँ। बच्चियों को। कह तो आप सही रहे हैं। तो मतलब जब तक आपकी बच्ची में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उसने आगे जाके बड़ी मतलब लाइक बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। हमारे मोस्टली थिंकिंग है ना कि मतलब बच्ची बस
कर लिया उसने, सर्टन OA लेवल्स कर लिया हाँ, तो उसको रोक या दिया गया। मैट्रिक या FSC कर ली, तो चलो बस अब शादी हाँ, कर बस अब लो। शादी मैं कर लो। अगेंस्ट हूँ उसके पर्सनली। आप कहते हो इतना पढ़ ले कि उसको शादी के फ़ायदे और नुकसान पता लग जाए, मगर वो नहीं लगे। इतना पढ़ ले कि आगे जाके बाकी सब हैंडल कर ले, मतलब कर लेना चाहिए, मुझे फ़र्क ऐसा तो लगता बहुत पड़ता है। एक अनप्रोफेशनल में, प्रोफेशनल में, एक अनमैरिड में, मैरिड में, एक पढ़े लिखे और एक जाहिल में बहुत सारा फ़र्क आता है। हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। तो मुझे तो लगता है कि को एजुकेशन होनी चाहिए। जब आप एक सर्टेन सर्कल में होते हो तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो, और जो हमारा एक होता है ना कि बच्ची वो लाइक एक वो रहती है, जब आप उसको बहुत जल्दी एक ऐसे एक अलग जगह पे भेज देते हो, ठीक है, शादी करके, और आप उसको एक सर्टेन हाँ, वो बिल्कुल सिर्फ गर्ल्स में रखा है आपने, कभी उसने वो एक्सपोजर देखा ही नहीं है, तो एग्ज़ैक्टली वो फिर उतना अच्छा नहीं, मुझे नहीं परफ़ॉर्म नहीं लगता कर कि पाएगी। होता है। तो मैं 100% इस फेवर में हूँ कि को एजुकेशन में आपकी बच्ची जानी चाहिए, इट्स नॉट बैड। अब को एजुकेशन जो है वो अगर आ रही है इनिशियल क्लासेस पे, हम्म और आप तो यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा रहे हैं ना, हम्म 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 उसमें और उन छोटे लेवल पे क्या डिफरेंस आ रहा है उन को एजुकेशंस में? शायद मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, हम्म। हाँ, वो क्या डिफरेंस है? अच्छा, बड़े मैं लाइक आई डू हैव नीसेस नेफ्यूज एज वेल, तो बड़ी फ़नी फ़नी स्टोरीज भी हाँ, छोटे हाँ, वो हम बच्चों की सुनना देखने चाहेंगे। बड़ी फ़नी स्टोरीज होती हैं। बच्चों की एजुकेशन में, को एजुकेशन में और बड़ों की को एजुकेशन में क्या डिफरेंस आता है? क्या फेस करना पड़ता है वहाँ पे आके? अच्छा, बड़ों की को एजुकेशन में ये होता है कि उनका बड़ा डिफरेंट एक होता है, वो सेंसिबल होते हैं, ठीक है, उनके हुँ, थोड़े और तरीके होते हैं चीज़ों के। हुँ, लेकिन बच्चों की को एजुकेशन जो छोटे एज पे होती है, वो बड़े मज़े की भी होती है, उससे बड़े मज़े हुँ, मज़े के स्टोरीज भी मिल रही होती हैं। मतलब मैं पर्सनली आपको बता सकती हूँ कि मतलब मेरी छोटी भांजी है, तो वो कराची होती है, तो हुँ, बीकन हाउस जाती है वो, और उसके अब आई गेस अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है, अब तो 5th 6th में हो गई है वो। तो जब वो नर्सरी में थी तो तब भी को एजुकेशन था। तो अच्छा, सबसे बड़ी फ़नी बात ये, तो एक दिन आई घर पे आके कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है, तो पहले वो मेरा फ्रेंड था, अब मेरा फ्रेंड नहीं है। तो हमने पूछा भाई क्यों, आप क्यों नहीं है फ्रेंड? ये गंदी बातें करता है भाई। हमने कहा भाई ऐसा क्या कह दिया उसने, हम बड़े हो गए कि भाई क्या कह दिया। कहते कि सुबह आया और उसने मेरे हाथ पे किस कर लिया। तो हम थोड़े हैरान हो गए, भाई क्या मतलब क्या हो रहा है सुबह। कहती है, और मुझे कह रहा था कि कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है, मेरे बाबा भी रोज़ाना जाते हुए मेरी मामा को ऐसे ही करके जाते, तो हम भी तो फ्रेंड्स हैं ना। तो हम बोलते हैं कि यार मतलब अब इस तरह की चीज़ें होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता शायद वो एक चीज़ उनके लिए, वो बिल्कुल बच्चे हैं तो वट एवर किस दे एज आर, में थे वो दोनों मतलब अप्रॉक्स? नर्सरी प्रेप, मतलब अच्छा, लाइक इतने अच्छा, छोटे बच्चे हैं, और मतलब वो ये सब कुछ लाइक जो वो घर से ऑब्ज़र्व कर रहे ऑब्जर्व हैं। करके आया, वो हाँ, उसने आके यहाँ पे कर दिया। मतलब को एजुकेशन बुरा नहीं है, मगर पापा को मम्मी की किस बच्चों के सामने नहीं बच्चों के करने सामने सामने नहीं करनी बच्चों के सामने चाहिए। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बाहर आके इम्प्लीमेंट भी करके दे रहे हैं आपको नहीं, जल्दी वो से। तो डेंजर भी हो जाएगा। नहीं, वो डेंजर भी है। तो लेकिन ये फ़नी, मतलब लाइक बड़ी फ़नी हुँ, स्टोरी, मुझे आज तक याद है कि वो छोटी सी थी और उसने घर आके ऐसे रिपोर्ट कर और दिया बच्चों था। ने ऑब्ज़र्व किया है अब वो ऑब्जर्व किया और उसने वो इम्प्लीमेंट भी किया, सिर्फ ऑब्जर्व नहीं किया। तो तो जब ये बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं, हुँ, समझें कि कॉलेज लेवल पे आ जाते हैं हुँ, या यूनिवर्सिटी लेवल पे आ हुँ। जाते हैं, तो इनमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? मोस्टली प्रॉब्लम्स आती हैं कि मैंने खुद ये देखा भी है कि कुछ पेरेंट्स बड़े कंसर्न्ड होते हैं कि हुँ, हमारी बच्ची हुँ, लाइक को एजुकेशन में जाके पढ़ेगी, तो फिर बाद में बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। किस सिर्फ़ हाथ पे ही और होनी चाहिए। हाँ, हाँ, रिसेंटली अभी जब हमारा लास्ट एडमिशन सीज़न चल रहा था, हुँ, तो आई स्टिल रिमेंबर मैंने एक फादर को बड़ी मुश्किलों से कन्विंस किया था कि आप अपनी एग्ज़ैक्टली बच्ची अब को आने दें, मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा बाकी सारी तो बातें ठीक हैं, वो तो मुझे कोई मसला नहीं है, कोई एजुकेशन ये कर ले, लेकिन जो एक मसला है वो ये है कि बाद में बेटा साल 2 साल बाद तुम्हारे कहने पे मैं यहाँ एडमिशन तो करा दूंगा, फिर बाद में एक रिश्ता भी लेके आएगी ये घर, हाँ, और ये अच्छा, जिद करेगी मैंने वहीं शादी करनी है, उसका क्या हल है वो तुम बता दो। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन ये कह सकते हैं कि सब लाइक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये तो प्रॉब्लम आ क्या जाता है। मुसीरा ऐसा होता भी है कि कोई कपल बन गया हो या होता ही सच है ना, में ऑब्वियस है, होता है ना, कैसे कहते नहीं होता, होता है, आजकल के बिल्कुल दौर होता में है। सच्ची मोहब्बत भी हो सकती है? हाँ, हो जाती है कभी भी, आई गेस हो जाती है। तो
तो फिर वो आप फेस कैसे करती हैं? अब वो तो मोहब्बत चल रही है अगर क्लास में और आप पढ़ा रहे हैं अच्छा और हम लोग फोकस डीफोकस हो गया ना वो हम तो। ही बुरे हो जाते हैं फिर एग्ज़ैक्टली मतलब वो हाँ, पहले एक मना हमने करने पर। दिया हम मना करना पड़ता है और वो बड़ा बल्कि बहुत मना करना पड़ता है आई गेस बहुत ज़्यादा तो अगर कोई जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे हाँ सही लेकिन नहीं but ठीक है ना अब को एजुकेशन है लेकिन वो एक इसके मुझे ऐसा पॉजिटिव लगता है पॉइंट्स भी तो हाँ है ना? पॉजिटिव पॉइंट्स भी तो हैं और थोड़ा ये भी चीज़ है कि ठीक है ना बस कैंपस में मना कर रहे हैं हम हुँ। कि मतलब वो एक ऑन कैंपस में वाओ! एक चीज़ वाओ! ना मैडम हो आप भाई आप कर लें आप बाहर कैंपस से बाहर कर कैंपस से बाहर करें कैंपस से बाहर करें लेकिन यहाँ पे ना ये करें प्यारी बात है कि सिर्फ हम मना करें बेटा आपको इस काम से बस सिर्फ कैंपस में कैंपस में सिर्फ और कैंपस जो भी में करना है हमने बाहर करना बाहर है, करना है कैंपस में नहीं करना। कैंपस में नहीं करें बात तो प्यारी कर रहे हैं आप। और देखिए आप भी कभी स्टूडेंट थे, वो सास भी कभी बहू थी वाला एग्जैक्टली सिस्टम है कि आप भी कभी स्टूडेंट थे। तो उस बात को लेके कभी आपने बहुत ज़्यादा सख्ती की हो या आप पे हुई हो, कभी बदला लेने की है नहीं 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 मैं तो नहीं? हमेशा लेवरेज देने की कोशिश हुँ, करती हूँ यार दे दो लेवरेज क्योंकि मुझे होता है कि दिस इज़ द टाइम अब इंसान सबसे ज़्यादा इंजॉय कर सकता है हुँ, तो उसके बाद बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं बड़ी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप मेच्योर हो जाते हो तो एग्ज़ैक्टली ये यही बात प्यारी है। मेच्योरिटी होती है फिर आप याद करते हो यार ओ हम ये भी करते थे ये भी ये करते भी थे करते थे। लेकिन मैं वैसे अभी तक अपने प्रोफेशनल में भी मैं अपनी मेच्योरिटी वाला फेज़ निकाल ही लेती हूँ मैं मुझे होता है वो चलना चाहिए इंसान के साथ लेकिन स्टिल मुझे मैं तो लेवरेज मेरा होता है यार लेवरेज तो खैर है कोई बात नहीं दिस इज़ द टाइम वो एंजॉय कर लेंगे मतलब आपके स्टूडेंट और आपकी क्लास आपको एंटरटेन भी करती है, हम्म स्टडीज़ भी कर रही है, हम्म कुछ लर्न भी कर रही है। अच्छा ऐसा है ना कि बेसिकली हम लोगों का मेरा जो बेसिकली रोल है वो है एडमिशन्स का ठीक है अच्छा, तो जो अच्छा। भी स्टूडेंट आता है वो मुझसे सबसे पहले मिलता है हुँ, और उसका एडमिशन होता है फिर वो अपने हुँ। टीचर्स के हवाले हो जाता है लेकिन आपको पता है जो फ्रंट फेस पे बंदा बैठा होता है जिसको देख के आप एडमिशन लेके आए होते हो वो आपकी उसके फेस साथ आप हैं। बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है एग्ज़ैक्टली। तो और ऊपर से फिर स्टूडेंट अफेयर्स भी मैं सारे डील कर रही होती हूँ तो उसमें लाइक मेरा यही होता है कि यार दे दो लेवरेज बच्चे को खैर है वैसे आइल्स इंस्ट्रक्टर भी हूँ मैं ठीक है तो मैं हुँ, आइल्स की ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ तो मेरी ज़बरदस्त। क्लासेस बहुत फन होती हैं मैं मतलब बच्चों बोरिंग को नहीं वो है। बोरिंग नहीं मतलब मुझे लगता है कि जब तक अब बच्चा लाइक अगर आप उसको वो एक सर्टन पॉइंट पे रखोगे तो कि सिर्फ पढ़ना है ये करना है वो करना है, तो कभी भी मतलब नहीं कर सकता तो हुँ, मेरा पर्सनल होता है कि आपकी क्लास जितनी लाइक फन क्लास होगी तो बच्चा उतना ज़्यादा गेन करके जाता है एग्ज़ैक्टली तो वो अक्सर ऐसी बुक्स याद नहीं होती जो मूवीज़ याद हो जाती हैं। मूवीज़ याद हो जाती हैं एग्जैक्टली मैं कुछ खुद ऐसे मूवमेंट्स याद रह जाते हैं हाँ कि उस वक़्त ये हुआ था तो हमने इसका ये आंसर किया था, तो ये हाँ थोड़ा-सा फ़नी हुआ था, तो वो याद रह वो जाता है। याद रह जाता है तो वो मुझे लगता है कि नहीं मतलब टीचर को बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए ठीक है एक सर्टेन पॉइंट्स पे क्योंकि काम भी तो लेना है ना सर्टेन पॉइंट्स पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए लेकिन जितना अच्छा आप स्टूडेंट का आपके साथ बॉन्ड होगा तो उतना अच्छा रिजल्ट होगा तो इसलिए आप इस प्रोफ़ेशन में हैं कि आप कमाल कर देते हैं। आपका स्टूडेंट होने को मेरा भी दिल कर रहा है कि इस तरह की टीचर हो तो मैं भी स्टूडेंट हूँ। हाँ ना ठीक है अब वो एक जो हमने अपने टाइम पे टीचर्स देखे हैं हाँ, तो उससे थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन आना चाहिए थोड़ा-सा लेकिन बहुत मॉडिफ़ाइड है। हाँ बहुत हम मॉडिफाइड है टू अब बी तो आप वेरी मेरा ख़्याल स्लैप भी नहीं कर सकते बच्चे को। हाँ नहीं मैं कर आपकी सकते आप तो मैं इनिशियल से तो ऊपर चले गए काफ़ी। हाँ तो और कुछ ऐसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं हम्म जिसमें टैबलेट्स यूज़ किए जा रहे हैं, बुक्स को छोड़ दिया गया है। एग्जैक्टली इसके बारे में क्या ख़्याल है? हमारे होना चाहिए? थोड़ा बुक लवर पर्सन हो तो मुझे लगता है कि नहीं बुक्स की एक अपनी वैल्यू रहती है हुँ। और जो चीज़ पता नहीं है मुझे शायद बुक्स माइंड में रह जाती हैं हाँ पढ़ने से। एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि जो आप बुक से पढ़ के आपको हाँ, याद रहता है वो आपको वो याद टैबलेट रहता से है पढ़ के ठीक याद है वो नहीं आपको रहेगा। टैबलेट से मैं खुद नहीं कभी इतना फिजिबल नहीं लगा मुझे तो आई डोंट नो इतना मुझे अब ये नहीं पता कभी पूछा नहीं बच्चों से कि लैपटॉप क्योंकि पढ़ना ऑनलाइन क्लासेस ये कोरोना के दिनों में स्टार्ट हुई थी। हम्म तो मेरे अपने बच्चे जब ऑनलाइन क्लासेस पे थे तो उनको बड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है उस छोटी एज में हाँ 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 कि हाँ ये टीचर बैठी है, ये आपको पढ़ा रही हम्म है। वो लाइक का वीडियो देखते हैं। हम्म तो जब हम उनको टैबलेट्स या फ़ोन्स दे के थोड़ा-सा साइड पे होते थे तो वो कहते थे, "अच्छा रेड बटन से टीचर चली भी जाएगी।" उन्होंने ऑफ किया और टीचर चली गई। अच्छा नहीं मेरी बहन स्कूल में जॉब करती थी तो हुँ, अब तो शी इज़ मैरिड तो उसकी केजी के बच्चे थे तो बच्चे जो थे वो सुबह सुबह उठते ही नहीं थे एक्चुअली वो और मतलब अगर उठ के भी आ रहे बेचारे नाइट सूट में आंखें खुली और इतने क्यूट क्यूट से छोटे छोटे और अक्सर तो आ भी नहीं रहे होते थे तो लाइक मतलब वो भी एक मज़े का एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन क्लासेस का और एक ये भी है कि मैं खुद आइल्स ऑनलाइन क्लासेस पे करवाती हूँ बिल्कुल हुँ। प्योरली ऑनलाइन क्लासेस पे तो वो इफ़ेक्टिव है?
इफेक्टिव है, बिल्कुल इफेक्टिव है। अच्छा हाँ, ये चीज़ है कि मैं ग्रुप कॉल्स मतलब बेसिकली ग्रुप कॉल्स नहीं लेती और एज अच्छा, अ ग्रुप्स भी नहीं लेती हूँ। अच्छा, अच्छा। एक टाइम पे एक ही बच्चा, तो 1-to-1 हाँ, तो फिर सेशन तो आपका बेसिकली फ़ोकस भी उस पे इतना रहेगा हाँ, कि वो इतना आपको पता रहता है कि लगेगा कि वो कौन क्या कर रहा हाँ, है। वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है अब अच्छा। हर टीचर आप जैसी तो नहीं ना होगी। हाँ, एग्ज़ैक्टली कुछ टीचर्स हैं, कुछ चीटर्स हैं, वो हाँ, फिर इस फ़ील्ड में कुछ भी आएगा। एग्ज़ैक्टली यही है। अच्छा मसीरा, आपसे बातें करने का बहुत सारा मज़ा आ रहा है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानने को मिल रहा है। हमारे हुँ, कुछ सेगमेंट्स हैं जो हम अपने गेस्ट के साथ करते हैं ओके, और उन सेगमेंट्स में फर्स्ट सेगमेंट हम आपसे करेंगे ए टू ज़ी। ओके, अब ए टू ज़ी में ऐसे होगा कि ए से मैं बात करूँगा, ठीक है, बी से आप बात करेंगे, सी से मैं बात करूँगा, डी से आप बात करेंगे। ओके, लाइक ए से आ जाए ना बाहर, ठीक है, तो बी ओके, से बाहर क्यों, ठीक है, सी ओके, से कैट खड़ी है। ठीक है, मतलब कुछ भी हम इसको कंटिन्यूस रखेंगे। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छी लग रही हैं आप, बस पता है। क्यूट फेस है आपका। ड्रामे ना करें आप। ई की आवाज़ आ रही है मेरे दिल से। फ़िज़ूल बातों का टाइम नहीं है। जी, जैसे आपका हुक्म हो। हैट्स ऑफ टू दिस। आई लव पाकिस्तान। जी। हम्म, यही तो हुँ। गेम है। जी, यस। जी, जी। जलने वाले बहुत हैं यहाँ हाँ, पे। कमाल के सेगमेंट्स हैं हमारे। ओके, लंबी नहीं करो। हाँ, दिस वाज़ गुड। आप इतना पॉज़ ले रही हैं, मुझे भी भूल गए। मॉइस्चराइज़र्स अच्छे होते हैं स्किन के लिए। मुसीरा हैं आज हमारे साथ। नहीं, नहीं, मैं आपके साथ नहीं हूँ। ओह माय गॉड! प्यास लग रही क्यों लग रही है? है। रेयर बात की है मैंने वैसे। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ जाएँगे एक दिन। तौबा, तौबा। You are so intelligent, so beautiful, looking like a wow. वैन बाहर वेट कर रही है। वकास मेरा ही नाम है। एक्स-रे हो गया आपका? Why? ज़बरदस्त हो गया। ज़बरदस्त। आपसे वाक़ई ही आपका टाइम लेना और आपको बुलाना हमारे लिए बाइस इज़्ज़त था और आपका आना हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। बहुत सारी गपशप हुई, बहुत सारा मज़ा आया, काफ़ी सारे सेगमेंट्स किए आपसे। अब हम आगे चलते हैं कि अगर 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 आपको एक दिन का प्रिंसिपल बना दिया जाए, हुँ। क्या चेंजेस लाना चाहेंगी आप? क्या चेंजेस लाना चाहेंगे? मतलब बहुत मेरे सारे इवेंट्स होने इवेंट्स चाहिए। होने चाहिए, मेरा मानना है ये महीने में 1-2 इवेंट्स तो आने चाहिए। हुँ, और दूसरा ये कि बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, याद आ गई है मुझे कि एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये देखना कि आपके इंस्टीट्यूट के वॉशरूम साफ़ होने चाहिए, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। बात तो सही कह रहे हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। कि और अगर दूसरा ये कि आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट है हुँ, और उस पे मुझे होगा थोड़ा फोकस हो। और मेरे इंस्टीट्यूट में जितने भी गर्ल्स हों, मेरा बड़ा फोकस होगा उनके ऊपर कि वो बहुत कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, थोड़ा हाजिर जवाब होनी चाहिए। हुँ, आप जैसे? और हाँ, थोड़ी हाजिर जवाब होनी चाहिए और मतलब अगले बंदे को कंट्रोल कर सकती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डर जाएँ या उनको समझ ना हो कि कैसे टैकल करना है चीज़ों को। तो ये सर्टेन चीज़ें हैं। बेशक ऑल गर्ल्स इंस्टीट्यूट कर दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। आप बेसिकली उन्हें ब्रेव करना चाह रही हैं हाँ, वुमेन कि आप उन्हें एम्पावरमेंट। हाँ, वहाँ ट्रिगर करेंगी कि वो उनके अंदर की वो ब्रेवमेंट जाग पड़े। वुमेन हाँ, एम्पावरमेंट बेसिकली। हाँ, हाँ, ये कह सकते हैं। हाँ। और आपने एक बात की कि इवेंट होने चाहिए। हुँ, आगे ही बहुत सारी हॉलीडेज़ हैं, बहुत सारे ऑफ जा रहे हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं। ऑलरेडी अगर हम हाँ। काउंट करना चाहें बहुत। कि हाँ, कितनी हुँ, आ रही हैं? 1 साल में आ गए 365 डेज़। ओके। ऐसे हो गए ना, 365 दिन आ गए। हुँ, अब 365 डेज़ में अगर हम 3 मंथ गिनते हैं समर हुँ, वेकेशंस के, ठीक है। तो 90 हो गया, 90। 90 डेज़ तो ये हो गए। हुँ, फिर उसके बाद सैटरडे संडे वो हुँ, कितने आ रहे हैं? एक साल में वीक आ गए 56, 55, 56 वीक हो गए अप्रॉक्स हुँ, एक 1 ईयर में। ठीक है, तो 56 मल्टीप्लाई 2 तो 110 वो हो गए। ठीक मतलब है। 200 तो यहाँ पर ही हो गए अभी जो हमने छुट्टियाँ हो गई। छुट्टियाँ हो गई ठीक, 365 डेज़ में ठीक है। 200 तो यही हो गई। फिर फिर उसके बाद 165। विंटर की आ गई 15 डेज़ वो भी आ गए। हुँ। फिर उसके बाद ईद के 1 हफ़्ता वो बच्चे ले जाते हैं, 1 हफ़्ता वो बच्चे ले जाते हैं। 20-25 वो छुट्टियाँ हैं जो वो खुद कर जाते हैं। ठीक है। मामू की शादी है या मामी की शादी है, हुँ, व्हाटएवर कहीं भी। हुँ। अगर इनको प्लस करें तो ये तकरीबन कितनी हो गई? मैं वही कर रहा हूँ 100 रहेगी?
अप्रॉक्स 100, 110 और 100 हम्म डेज वो हैं, मतलब अप्रॉक्स 3 मंथ्स हम्म, वो हैं जो एक्चुअल बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, क्या हाँ। ये सही है? सही तो नहीं है, नहीं लेकिन ये नहीं, क्या ऐसे ये ही कैलकुलेशन सही है? क्या ये कैलकुलेशन सही है? हाँ, एक सेकेंड, मेकअप क्लासेस भी तो लगवाते हैं हम बच्चों की। आप और दिन कम करें, 90 डेज रह गए बच्चे के, 3 मंथ्स अप्रॉक्स हम्म, वो पढ़ता है। ठीक है। ये कैलकुलेशन सही है? हाँ, चलें 3 मंथ्स तो दे हाँ लें। ठीक ही है, आप मेरे साथ ही तो कर रहे थे हाँ, कैलकुलेशन, ठीक हाँ, ही है। इतना है ना? हाँ। तकरीबन 3 माह वो रह गए जो हम्म बच्चा डट के पढ़ता है, उसी हम्म में पेपर्स हैं, उसी में सब कुछ है, हम्म उसी में सब ईच एंड एवरीथिंग उस हम्म 3 मंथ्स में ही करता है वो। हम्म क्या ये बात सही है? कैलकुलेशन तो सही है, क्या ये बात सही है? ऐसा होना चाहिए। ये तो फीस देते हुए फ़ील आता है एक बार कि मुझे अच्छा। पता था, मुझे पता था अगली बात आपने यही करनी है कि फी देते हुए तो आप हमसे इतनी ज्यादा फी ले लेते हैं। हाँ, तो इतनी छुट्टियाँ, इतनी तो सारी। आगे सैलरीज भी तो देते हैं हम, तो वो भी तो अच्छा, इतनी ज्यादा देते हैं हम, हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो ये मगर भी तो एक देखें आप। ये ज़ुल्म नहीं है पेरेंट्स के ऊपर इतना सारा? नहीं नहीं है, नहीं है? नहीं है। हम अ, अच्छा एक बात बताएं, हुँ, ये चीज़ बड़ी होती है फला, इस चीज़ में बड़ी तंग हो। ऑफ दे दें भाई, क्यों ऑफ दे दें? जब हुँ, हम जाते हैं किसी ब्रांड पे, हुँ, अगर वहाँ पे ऑफ लगा होता है तो हम लेते हैं, हुँ, नहीं लगा होता तो हम मांगते हैं। कभी मैं कहती हूँ कभी कोई जाएगा ना, कोई भी नहीं जाके ऑफ नहीं मांगता, ठीक है। लेकिन जब हम एजुकेशन सेक्टर में आते हैं, अच्छा ये मुझे चीज़ पता नहीं क्यों मुझे बड़ी ट्रिगर करती है ये, कि मतलब लाइक हम ब्रांड पे जाते हैं, हम कभी ऑफ नहीं कहेंगे। अगर ऑफ मतलब अच्छा ये भी है, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं ऑफ लगा होता है उसमें से लेते नहीं है कि सेल जी, का जी। आइटम है, मैं न्यू अराइवल में से चाहिए, ठीक है। और न्यू अराइवल कितना ही महंगा क्यों ना हो, ठीक है। तो फिर जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम हुँ, ऑफ क्यों मांगते हैं? आप बताएं बल्कि मुझे ये बात, आप सॉरी, जब मुझसे पढ़ने पूछें। जाते हैं? जब हम पढ़ने जाते हैं, ठीक है, हम किसी इंस्टीट्यूट में, तो हम ऑफ क्यों मांगते हैं? ये शायद रूटीन बन गई हुई है नहीं नहीं, हमारी। फैसलाबादी ट्रेंड है ये हमारा, ऑफ चाहिए हमें हर चीज़ फैसलाबाद पे में 100। आप चीज़ की प्राइस बढ़ा के कम करेंगे, वो बिक जाएगी। एग्जैक्टली यही चीज़, वही हाँ, एक्चुअल में आप दे दो तो नहीं उसको देंगे। 600 में 50% ऑफ लगा के 300 की देंगे, वो सेल पे आएगी। और वो सब ले भी लेंगे, हाँ, लेकिन जो ऑफ है। ऑफ है बेशक उसकी एक्चुअल प्राइस वही हो। हाँ, एक्चुअल वही हो। यही यही बस है। ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। क्योंकि मैंने कराची काम किया है, ठीक हुँ, है, मैंने इस्लामाबाद में रही हूँ। हुँ। मैंने चीज़ ये देखी है कि वहाँ पे इस तरह नहीं होता। फैसलाबाद में कुछ अलग से ही है। अलग बात, फैसलाबाद एक अलग बात है हाँ, फैसलाबाद छोटा में। शहर गिन लें। लाहौर से भी शहर जी। छोटा है, लोग नहीं लोग नहीं लोग तो बड़े हैं यहाँ पे। लोग बहुत बड़े हैं यहाँ पे। हाँ, ये शहर छोटा है। शहर छोटा है लेकिन लोग बहुत बड़े हैं यहाँ पे। मगर कराची की मेंटालिटी लेवल ही और है, लाहौर का और है। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये 2-2 बहुत 4-4 डिफरेंट है। घंटों के फ़र्क से ही माइंड चेंज हो जाता है माइंड बंदे चेंज होता है। और मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ का जो बेस्ट टाइम गुजारा है, का। अगर हुँ, मैं प्रोफेशनल करियर के अकॉर्डिंग बात करूँ तो हुँ, दैट वाज कराची। मतलब हुँ, बहुत ही अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मुझे मिला है। मैंने देखा है, बिकॉज मैंने स्टार्ट भी वहीं से किया था काम, मतलब एक्चुअली काम करना मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। तो वो 1 साल ऑलमोस्ट था, वो आई वुड से कि दैट वाज एक्चुअली द बेस्ट। मतलब फिर उसके बाद मैंने फैसलाबाद में थ्रू आउट काम किया है, डिफरेंट कंपनीज के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है। लेकिन आई वुड से कि वो टाइम था ना, दैट वाज द बेस्ट। मतलब उसने आपको बहुत बड़ा, कुछ सिखा दिया। बहुत ज़्यादा कुछ, बड़ा वहाँ पे प्रोफेशनल। कराची में बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ है, मुझे लगता है वही बहुत चीज़ मतलब है। उनकी नज़र में देखना ही और है कुछ। आप एग्जैक्टली दुबई चले जाते हैं, आप कराची चले जाते हैं, आपको वही फ़ील आती है कि वही मैं फील आती मैंने है। कुछ भी पहना है, मुझे कोई देख नहीं रहा, मैं कुछ भी कर रही हूँ, वो सब अपने-अपने कामों में अरे हाँ, बिज़ी। सब अपने अपने कामों में, किसी दे आर को लीस्ट किसी से इंटरेस्टेड इन यू, हाँ, लीस्ट इंटरेस्टेड इन यू। लेकिन यहाँ पे तुमने क्या पहना एवरीबडी है, इज तुमने क्या इंटरेस्ट। किया है, ऐसे क्यों चल रही हो? हाँ एवरी उससे ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, ये होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ होता है ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा कराची में होता नहीं है। है, कराची में ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छा, ज़्यादा लाहौर है। में भी 50% है। अच्छा मेरा एक्सपीरियंस नहीं लाहौर का, सो आई हैव नो आइडिया कि वहाँ पे क्या सीन होता है। लेकिन यहाँ पे तो है, ये मुझे पता है बड़े अच्छे से। यहाँ पे तो है। हम्म और अब हम आपसे करते हैं हम्म, एक सेकंड सेगमेंट, ठीक है और ये भी बहुत मज़े का है। ठीक है। इसमें है रैपिड फायर। ओके अब रैपिड फायर में क्या होगा कि आपके माइंड में, अब मैं कोई भी लफ्ज़ पूछ रहा हूँ, कोई भी वर्ड बोलता हूँ लाइक मोबाइल, ठीक है। आपके माइंड में उसका सेकंड वर्ड कोई भी आता है, ओके आईफोन, ठीक है, तो वो कंप्लीट हो गया। डन ड्रामा, कोई ड्रामा देखते हैं वो आता है, डन। कलर, कोई कलर देखते हैं वो आता है, डन। डन स्काई ब्लू है, डन। ओके डन ये इस तरह चलेगा। ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं आपसे सेकंड सेगमेंट।
बहुत मज़ा आ रहा है मसीर आपसे बातें करने का, आपसे थैंक गपशप यू। करने का। हमारी बहुत सारी अवाम एंगेज्ड है और हम वो भी मज़ा ले रहे हैं उतना ही जितना हम सब ले रहे हैं। अब इसी तरह स्टार्ट करते हैं। ओके। गाड़ी। लैंड क्रूजर। वाह। और मोहब्बत। नाम ले देती उस बंदे का, लेकिन अभी नहीं तो। ये तो सस्पेंस डाल के आपने तोड़ दिया। आप नाम मत लें। आप मोहब्बत बच्चों से भी होती है, भाई से भी नहीं, होती मैंने है। आपको वो दे दिया ना, हाँ। हाईलाइट दे दिया शो का कि नाम ले देती उस बंदे का, लेकिन चले रहने दो। हाँ, उस बंदे का नाम है। हाँ है। और कलर। कलर रेड। स्काई। ब्लू। फैशन। फैशन। डिज़ाइनर बनना था। बस कॉफ़ी। बनने। ओहो, कॉफ़ी ना पूछें। कॉफ़ी ना पूछें। मैं कैफ़ीन इनटेक करती हूँ, ठीक है, मतलब कैफ़ीन इनटेक होता है तो वो बस बहुत ज़्यादा कैफीन उल्टा। कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा हाँ है। ना, तो वो बस बहुत उल्टा पुल्टा हो जाता है मेरी ज़िंदगी अगर मैं कैफीन से भी कुछ हो सकता है। मतलब मेरे साथ हो जाता क्या है ना। होता है? बहुत ज़्यादा हंसी आती है मुझे, बहुत ज़्यादा हंसी आती है और बस बहुत उल्टा पुल्टा लाफ्टर सीन ऑन हो जाता है। तो अब कैफीन जो से। मेरे फ्रेंड्स देख रहे होंगे तो वो कह रहे होंगे बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, मेरे दोस्त बेस्ट। मुझे इतने सा कॉफ़ी नहीं पिलाते, वो कहते इसको कॉफ़ी नहीं पिलानी, इसको कुछ भी दे दो, इसको कॉफ़ी ना पिलाओ प्लीज़। अगर हमें अंदाज़ा भी होता तो हम अपने स्टूडियो में ज़रूर कॉफ़ी रखते नहीं हैं, वो भी क्योंकि हमें आपके श्योर। लाफ्टर सीन्स देखने हाँ चाहिए थे। हाँ। और बेस्ट स्टूडेंट। बेस्ट स्टूडेंट। जिसे आप लाइक करते हैं, कोई एक ओहदा होता है ना जो स्टूडेंट अच्छा हो, उसका भी नाम नहीं लेना चाहेंगे? किसी बुरे का ले दें। किसी बुरे क्योंकि हाँ। नहीं, बुरे का ले दिए पता लगे वो क्या ठीक है, सही हो। बेस्ट स्टूडेंट। बेस्ट स्टूडेंट। अच्छा, अब जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं ना वो दोस्त बन जाता है मेरे। एग्जैक्टली। ये वो अच्छा ऐसा होता है। आपकी एज वाइज भी तो आप खुद तो भी स्टूडेंट ही लग रहे हैं। नहीं। मतलब इतनी नहीं, ओवर एज नहीं, कहीं भी कुछ भी कुछ नहीं है। हाँ, वो लग नहीं रहा आपको, हाँ, लेकिन लग हाँ नहीं रहा। लग नहीं रहा आपको, एज लेकिन है ये क्या आपकी? 28। 28 तो ठीक है, कम ही है। हाँ, कम ही है, लेकिन वही बात हमारी सोसाइटी के हिसाब से ज़्यादा हो जाती है। बेस्ट हम थे स्टूडेंट। बेस्ट स्टूडेंट पे। बेस्ट स्टूडेंट कांट पिक वन, देयर आर सो मेनी, आई वुड से सो मेनी। ओके। सुबह सुबह। सुबह अच्छा। सुबह जॉब भी है। उठते ही जॉब सर पे उठते है। ही जॉब है। हाँ। और ड्रामा। ड्रामा। अभी रिसेंट कौन सा देखा था, याद नहीं आ रहा, एक सेकंड उसका नाम, जिसमें आयशा खान भी थी, आपने देखा था? नहीं। हाँ, मैं याद आ मैं गया। आप। नहीं, ड्रामे का नाम मैं था ना, अच्छा, जिसमें मैं। आयशा खान थी। हेयर स्टाइल। खुले कोई बाल। नहीं। नहीं, खुले बाल। टाइम। वेरी प्रेशियस। वेरी प्रेशियस। वेरी बिजी। हाँ। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, टाइम बहुत है, लेकिन वेरी प्रेशियस। स्लीप। स्लीप एवरी टाइम, लाइक एवरी टाइम। रिलैक्स। रिलैक्स। नहीं है जिंदगी में, हाँ, कहते जिंदगी में नहीं है, रिलैक्स पता नहीं नहीं है। वो कब होने होता की है। कोशिश चल रही है हाँ, पर खोने की कोशिश कर ली, वो हुआ कभी नहीं किया। रिलैक्स। मेरिट तो आपसे पूछ ही लिया। जी। वो आपने एक सस्पेंस छोड़ा है, अभी हाँ, हमारी ऑडियंस जानना जल्द। चाहेगी कि वो सस्पेंस कब टूटेगा। हाँ, बहुत जल्दी। बहुत मज़ा आया मसीर आपसे बातें करने का, Same here. गपशप करने का, आपके टाइम देने का। और हमारी ऑडियंस ने जो जानना था वो भी जान लिया, जो नहीं जानना था वो भी पता लग गया उन्हें। हमारे साथ रहेगा, हमें लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। और आप भी मेरे ऑडियंस को कुछ बोल दें, शायद आपके कहने पे कुछ करें। आई वुड से कि फॉलो ज़रूर करें चैनल, और मुझे जेन्युइनली इतना ज़्यादा मज़ा आया है, जबकि मैं लाइक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट, तो और आई वुड से कि सब प्लीज़ फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है? अगर मेरी नहीं माननी तो इनकी मान लें, ज़रूर हाँ, मेरी तो मानिएगा। मान लेंगे, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं मान लेंगे मेरी। देखते हैं, हमसे आपको फेम मिलेगा और आपसे हमें।